तो ये धर्म शब्द क्या है? मैं महाभारत में अभी पढ़ रहा था। महाभारत আমি মহাভারতে পড়েছি ধর্ম শব্দের অর্থ কি। में बताया गया वान पर्व में। মহাভারতে বানপর্বে বলা হয়েছে। भी एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक, आप लोग सुना होगा। মহাভারতে বনপর্বে এক প্রসিদ্ধ শ্লোক রয়েছে, হয়তো আপনারা শুনেছেন। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसे एक श्लोक है। धर्म एव हतो हन्ति, जो धर्म को तोड़ेगा वो खुद मरेगा। যে ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করবে ও ধ্বংস হবে, এ হচ্ছে এই শ্লোকের অর্থ। ধর্ম এব হত হন্তি, যে ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করবে সে ধ্বংস হবে। ऐसे बताया गया। और धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की जो रक्षा करेगा उसका रक्षा धर्म ही करेगा, ऐसा ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতা, যে ধর্মকে রক্ষা করে ধর্ম তাকে रक्षा করে। बताया। तो ये दूसरी बात आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा भारत में, धर्मो रक्षति रक्षितः, है ना। দ্বিতীয় যে লাইনটা, ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতা, এই দ্বিতীয় লাইনটা আপনারা হয়তো শুনেছেন। तो पहला पार्ट भी है उसका, धर्म ये हतो हंति। প্রথম যে অংশটা সেটা এরকম, ধর্ম এব হত হন্তি, धर्म को तोड़ने वालों मरते हैं। ধর্মকে যে উল্লঙ্ঘন করে ও মরবে, ধ্বংস হবে। एक लड़का अमेरिका में प्रभुपाद जी को बोला कि स्वामी এক ছেলে আমেরিকাতে প্রভুপাদকে বলেছে, স্বামীজি, जी, मैंने सुना कि आप लोग मना करते हैं, सिगरेट फूंक नहीं सकते, যে স্বামীজি আপনারা নাকি নিষেধ করেন যে সিগারেট খাওয়া যাবে না, मुझे कोई रोक नहीं सकता, কিন্তু আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। ऐसे बोला वो। ও এরকমই বলেছে ওই বালকটা। मैं सिगरेट फूंकूंगा, कौन मुझे रोक सकता? আমি সিগারেট খাবো, কে আমাকে बाधा देवे। प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, तुम सिगरेट फूंक सकते हो, लेकिन उससे प्राप्त होने वाली जो नतीजा है उससे तुम बच नहीं सकते हो। ঠিক আছে, প্রবাদ বলেছে, ঠিক আছে তুমি সিগারেট পান করতে পারো, কিন্তু ওখানে যে যে কুপরিণতি, সিগারেট খাওয়ার যে কুপরিণতি সেটা থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না। हाँ, जैसे एक बार दो लड़के लोग बाइक में बैठकर तेजी से चला रहा था वो যেরকম একবার দুইটা ছেলে মোটরসাইকেলে বসে খুব দ্রুত গতিতে চালাচ্ছে বাইক। बाइक, अचानक रेड सिग्नल गिर गया, হঠাৎ রেড সিগন্যাল পড়ে গেছে রাস্তায়। तो उसको तोड़कर आगे वो बढ़ाने लगा, देखा कि कोई তো ও রেড সিগন্যাল উল্লঙ্ঘন করে ও অগ্রসর হতে আছে। पुलिस नहीं है उधर। ওরা দেখতেছে যে এখানে পুলিশ নেই। तुरंत कहीं से तो विजिल आ गया, ऐसे তো হঠাৎ বাঁশি পড়ছে ওখানে, ট্রাফিক পুলিশে বাঁশি দেওয়া শুরু করেছে। तुरंत पुलिस, ट्रैफिक पुलिस आ गया उसके सामने, अरे হঠাৎ ট্রাফিक পুলিশ ওদের সামনে চলে আসছে। गाड़ी रोको, अभी बाजू में करो, গাড়ি দাঁড় করাও, পাশে করে রাখো, अभी 500 रुपया तुमको भरना पड़ेगा। এখন তোমাকে 500 টাকার জরিমানা দিতে হবে। पुलिस ने चिल्लाया उसके ऊपर, अरे देखा नहीं आप लोग? তো পুলিশ চিৎকার করে বলতেছে, তোমরা দেখো নাই রেড সিগন্যাল। वो बोला सिग्नल को तो देखा, लेकिन मामा आपको देखा नहीं। তো ছেলেগুলো বলতেছে, তো সিগন্যাল তো দেখিছি মামা, তা আপনাদের দেখি নাই। ऐसे बोला उसने। তো ওরা এরকমই বলেছে। तो, तो पुलिस आ गए, पकड़ा गया वो। इसका मतलब क्या है, इस दुनिया পুলিশ এসে ওদেরকে ধরে ফেলছে। में अगर हम धर्म को तोड़ते हैं तो उसका दुख भी भोगना पड़ता है उसके। তো সেরকম এই দুনিয়াতেও আমরা যদি ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করি ও দুঃখ আমাদের ভোগ করতে হয়। करेक्ट है ना। इसलिए बताया गया कि धर्म को रक्षा करनी चाहिए। अभी धर्म क्या है, এই জন্য বলা হয়েছে আমার ধর্মকে রক্ষা করা উচিত। अगर आप पूछेंगे उसका भी যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন ধর্মটা, ধর্ম কি,
महाभारत में वर्णन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ধর্ম কি সেটা মহাভারতে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই বিষয়ে আমরা পড়বো। धर्मो नारायण स्मृतः ऐसे ধর্ম নারায়ণ স্মৃতঃ, बताया गया। এরকমই বলছে। भगवान कृष्ण, नारायण, राम ये धर्म का ही मूर्तिमान स्वरूप है। তো ভগবান কৃষ্ণই রাম বা নারায়ণ ধর্মেরই মূর্তিমান স্বরূপ। उनके अंदर आप देखेंगे इस तरह भगवान के हर बोलचाल, उनके व्यवहार की शैली, ভগবানের কথাবার্তা, ব্যবহার শৈলী, उनके गुण, उनके चरित्र ভগবানের গুণ চরিত্র सब अद्भुत है उनके। সবকিছুই অদ্ভুত। आप देखेंगे जैसे प्रभु रामचंद्र जब एक चट्टान के ऊपर पांव रखा, उन्होंने उनके पद আপনি দেখবেন যে ভগবান রামচন্দ্র যখন পাথরের উপর পা রেখেছে, धूलि से अहिल्या निकली, करेक्ट है ना? ভগবানের চরণধুলি যখন পাথরকে স্পর্শ করে তখন অহল্যা পাথর থেকে বের হয়েছে। कितना पावन पवित्र उनका श्री चरण है, ভগবানের চরণ এমনই পবিত্র। आप देख सकते हैं। इस तरह से भगवान की लीलाएं बहुत दिव्य हैं। এরকম ভগবানের লীলা অনেক দিব্য। ब्रजवासियों को इंद्र की मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए प्रभु भगवान कृष्ण ने ये गोवर्धन को धारण करके सब ভগবান ইন্দ্রের মুষলধার বৃষ্টি থেকে ব্রজবাসীদের রক্ষা করার জন্য গৃহবর্ধন ধারণ করেছে, को आश्रय प्रदान की, करेक्ट है ना? ব্রজবাসীদেরকে আশ্রয় প্রদান করেছে। तब किसी ने पूछा मुझे कि भगवान इतने छोटे बालक थे, 7 वयस का, इतना बड़ा पर्वत को कैसे उठाया भगवान তো কে একজন জিজ্ঞাসা করেছে যে ভগবান এত ছোট বালক এত বড় পর্বত কিভাবে ধারণ করেছে। ने? जैसे एक छोटा बच्चा कुकुरमुत बोलते हैं उसको, मशरूम, उसको उठाता, ऐसे उठाया যেরকম ছোট बालक ব্যাঙের ছাতাকে মুহূর্তের মধ্যে তুলে ফেলে, এভাবে ভগবান গিরিবর্ধন উত্তোলন করেছে। भगवान ने। तो भगवान के लिए किसी भी चीज अद्भुत नहीं है, তো ভগবানের জন্য কোনো জিনিসই অদ্ভুত নয়। वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचाया उन्होंने। ও ভগবান অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছে, हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किया है। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে তিনি প্রবেশ করেছে। उसके बाद अनंत कोटि अणुओं को तैयार किया उन्होंने, हर अणु में भी बस गए हैं। এরপরে ভগবান অনন্ত কোটি অণু-পরমাণু সৃষ্টি করেছে এবং প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে ভগবান প্রবেশ করেছে। और 84 लाख योनियों को सृष्टि किया है, और हर योनि के अंदर भी उनके हृदय में जीवात्मा के बाजू में भगवान भी परमात्मा के रूप में विराजमान है। তো ভগবান 84 লক্ষ যোনি সৃষ্টি করেছে এবং প্রত্যেক যোনি জীবের হৃদয়ে ভগবান পরমাণু রূপে প্রবেশ করেছে। तो ऐसे भगवान जो अणु में बसे हैं, अंतर्यामी हैं, उनके लिए क्या नामुमकिन है? তো এইরকম যে ভগবান প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে প্রবেশ করেছে, প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, ওনার জন্য কি অসম্ভব? तो इसलिए और एक श्लोक है, अधर्म एव मूलम सर्वरोगाणाम। তো আরেকটা শ্লোক আছে, অধর্ম হি এব মূল সর্বরোগাণাম। बताते हैं कि सब रोगों का कारण है अधर्म, बताया गया है। সব রোগের কারণ হচ্ছে অধর্ম। अभी धर्म अधर्म दोनों के बारे में बात चल रहा है। এখন ধর্ম অধর্ম দুইটার ব্যাপারে কথা চলতেছে। धर्म के बारे में और एक महाभारत है, और एक श्लोक है, ধর্মের ব্যাপারে মহাভারত আরেকটা শ্লোক আছে, धारणा धर्म इत्याहुः धर्मो धारयति प्रजाः, ऐसे बताते हैं। मतलब क्या है? धारणा धर्म इत्याहुः, এটার ধারণা ধর্ম ইত্যাহ, এটার অর্থ কি? ये ध्रुव करके एक संस्कृत में शब्द है, मूल शब्द ধ্রি নামে সংস্কৃতে এক মূল শব্দ রয়েছে, ধ্রি। है, जिसका मतलब धारण करना। जैसे आप ধ্রি মানে ধারণ করা। लोग बैठे हो, अभी किसके ऊपर बैठे हो? যেরকম আমরা বসে আছি, কিসের উপর বসে আছি? धरती के ऊपर। ধরিত্রীর উপর। वो भी ध्रुव शब्द से ही आता है। वो তো ধ্রি শব্দ থেকে আসছে। ध्रुव का मतलब है धारण करना। ধ্রি শব্দের অর্থ ধারণ করা। धरती हम लोगों को धारण करती है, इसलिए
धरती बोलते हैं। ধরিত্রী আমাদেরকে ধারণ করে, এজন্য ওনাদেরকে ধরিত্রী বলা হয়। धारणात धर्म इत्याहु, इसका मतलब है इस दुनिया में भी हर एक जीव जिस चीज को धारण करता है उसको धर्म नाम से पुकारा जाता है। তো এখানে যে প্রত্যেক জীব যে জিনিসকে ধারণ করে সেটাকে ধর্ম বলা হয়। क्या है हम এটা কি? अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। এখন আমরা চর্চা করব সেই ব্যাপারে। और बताया गया कि इधर धर्मो धारयति प्रजाः, और जो जीव उस धर्म को धारण करता है उस प्रजा को ये धर्म पोषण देता है। তো যে প্রজা এই ধর্মকে ধারণ করে তাকে ধর্ম পালন করে। ऐसे बताया। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक बेटा हो तो माता पिता की बात मानना चाहिए उसको, करेक्ट? উদাহরণস্বরূপ যে যেমন একটা ছেলে, তো ওর উচিত পিতামাতার কথা মেনে চলা। है ना? हाँ। तो सुरक्षित अवस्था में रहेगा। তখন ও সুরক্ষিত অবস্থায় থাকবে। माता बच्चे को बोलते ए आग को मत छूना। हाँ। তো যেরকম মাতা বাচ্চাকে বলে যে আগুন স্পর্শ করিও না, ए चाकू हाथ में मत उठाना, এই ছুরি হাতে নিও না, घर के बाहर मत जाना, कुछ ঘর থেকে বাইরে যাইও না, भी मत खाना, हाँ। কিছু খাইও না, मैं जो देती हूँ वही खाना। हाँ। আমি যা দেব তাই খাবে। तभी माता अनेक शर्त रखती है, তখন মাতা অনেক শর্ত রাখে, लेकिन अपने बच्चे की भलाई के लिए। তো নিজের সন্তানের ভালোর জন্যই এই শর্তগুলো রাখে। हाँ। अगर वो पालन नहीं करेगा तो उसको व्याधि होता है, যদি पालन ना करे তাহলে তার রোগ হবে, उसको दुर्घटना होता है, करेक्ट তাহলে তো দুর্ঘটনা হবে। है ना? इस तरह है। इसी तरह से अगर वो बच्चा बड़ा होता है, पिताजी उसकी भलाई के लिए कुछ करते हैं, তো এরকম যখন বাচ্চা বড় হয় তখন পিতা ওর জন্য ওর ভালোর জন্য কিছু করে। स्कूल जाओ बेटा, कॉलेज जाओ, স্কুলে যাও, কলেজে যাও, अच्छा नौकरी में लग जाओ। ভালো চাকরিতে যুক্ত হয়ে যাও। अगर पिताजी की बात नहीं मानेगा, वो शराब पिएगा, सिगरेट फूकेगा, যদি ও পিতার কথা না শুনে মদ পান করে, সিগারেট পান করে, स्त्रियों के साथ घूमेगा, যদি মেয়েদের সাথে ঘুরে, तो ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे उसका भविष्य कुछ नहीं रहता है उसका। এভাবে ওই ব্যক্তি ধীরে ধীরে ভবিষ্যতে কিছুই থাকবে না। अंग्रेजी में उसको वैगबॉन्ड बोलते हैं। वैगबॉन्ड मतलब जो लापरवाही होकर इधर उधर घूमने वाला। ইংরেজিতে ওকে ব্যাকবন বলে, যে ও ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরবে। ऐसे हो जाता है। तो सब लोग इस दुनिया में जानते हैं कि माता पिता हमारे शुभ चिंतक हैं, हितैषी। দুনিয়ার সব লোকে জানে যে আমার পিতামাতা আমার শুভ চিন্তক, শুভ চিন্তা করে। जी हाँ। तो इधर से धर्म चालू होता है। माता हमारे এখান থেকেই ধর্ম চালু হয়। बच्चे के लिए पहला भगवान है, माता है ना? তো সন্তানের জন্য প্রথম ভগবান হচ্ছে পিতামাতা। तो उसके बाद पिताजी हैं। तो और माता पिता बच्चे को गुरु के पास भेजते हैं, आश्रम में, তারপরে পিতামাতা নিজের সন্তানকে গুরুর কাছে পাঠায়। गुरुकुल में। अभी गुरु के पास जब जाता है, गुरु अनेक चीज सिखाते हैं उसको, তো গুরুর কাছে যখন যায় গুরুদেব ওকে অনেক কিছু শিখায়। लेकिन किधर से सिखाते हैं? কিন্তু কোথা থেকে শিখায়? वो शास्त्रों से। শাস্ত্র থেকে। वेद प्रणिहितो धर्मः अधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा। ऐसे भागवत में एक श्लोक आता है, ভাগবতে এরকম একটা শ্লোক আছে, वेद प्रणिहितो धर्मः। अगर आपको धर्म सीखना हो तो वेद में बताया गया है, যদি আপনার ধর্ম শিখতে হয় তাহলে বেদে বলা হয়েছে। अधर्मस्तद्विपर्ययः, और उसके विरुद्ध जो भी हो वो अधर्म है। ওর বিরুদ্ধে যা কিছু সেটা হচ্ছে অধর্ম, মানে বেদের বিরুদ্ধে যা কিছু সেটা হচ্ছে অধর্ম। ऐसे बताया गया है। तो वो क्या है वो धर्म? इधर एक और ও ধর্ম কি হয়? एक श्लोक है, আরেকটা শ্লোক আছে, धारणात् विद्विषां चैव धर्मेणारञ्जयन् प्रजाः
तस्माद्धारण मित्युक्तम सधर्म इति निश्चय। ये बताते हैं कि इस दुनिया में जो जीवात्मा के लिए जो दुश्मन है उसको नियंत्रण करना, এখানে বলা হয়েছে যে এই দুনিয়াতে জীবাত্মার জন্য যেটা শত্রু সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা, जिसको हम अधर्म नाम से बोलते हैं, हाँ? যেটাকে আমরা অধর্ম নামে বলি। जैसे भागवत के अंदर अधार्मिक कार्य क्या है, এরকম ভাগবতের ভিতরে অধর্ম কাজ কি? 4 कार्य बताए गए हैं। 4টি কার্য, 4টি অধর্ম কার্য বলা হয়েছে। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये दधौ द्यूतं पानं स्त्रिया सोना यत्रा अधर्मश्चतुर्विधः। अधर्म के चतुर्विध बताया गया, 4 तरीके 4 রকম অধর্ম কথা বলা হয়েছে। का धर्म है। क्या है, पहले बताते हैं द्यूतम, द्यूत क्रीड़ा, पानम शराबी, এটা কি কি? দ্রুত ক্রীড়া, পানম মদ পান করা, और सिगरेट इत्यादि। সিগারেট ইত্যাদি। स्त्रिया का मतलब अवैध संग, স্ত্রিয়া মানে অবৈধ সঙ্গ, जैसे विवाह के बाहर होकर किसी के साथ परस्त्री संबंध रखना, वो है। এরকম বিবাহের বাইরে পরস্ত্রীর সাথে সম্বন্ধ রাখা। हाँ। और सोना का मतलब है अनावश्यक जानवरों को मारना, काटना, खाना, ऐसे। हाँ। শোনা মানে অপ্রয়োজনীয় পশুদেরকে মেরে খাওয়া। तो ये 4 चीज बताते हैं, ये अधार्मिक कार्य है। এই 4টাই অধর্ম কার্য। तो इधर बताया गया कि उन अधार्मिक कार्यों को जो नियंत्रण करता है उस दिशा में चलता नहीं। যে যেটা অধর্ম কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই দিকে যদি কেউ না চলে, जैसे लक्ष्मण रेखा बोलते हैं उसको যেটাকে লক্ষ্মণ রেখা বলা হয়, तो क्रॉस नहीं करता, যে ক্রস যে অতিক্রম করে না, तो और उसके उनको पार न करके भगवान के दिए गए विधि विधानों को पालन करता है। हाँ। ওটাকে অতিক্রম না করে ও ভগবানের বিধিবিধান পালন করে। অর্থাৎ এখানে 4 রকম পাপ কর্মের যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে শাস্ত্রে, সেটাকে অতিক্রম না করে ভগবানের বিধিবিধান পালন করে। ऐसे व्यक्ति को वो धर्म पोषण देता है। এরকম ব্যক্তিকে মানে যে বিধিবিধান পালন করে, পাপ কর্ম অতিক্রম না করে, অর্থাৎ যে বিধিবিধান পালন করে ওকে ধর্ম পোষণ দেয়। ऐसे बताते हैं। हाँ। लेकिन अगर कोई इन विधि विधानों को तोड़ता है उसको रोग प्राप्त होता है उसको। যে বিধিবিধান উল্লঙ্ঘন করে ও রোগ প্রাপ্ত হয়, আর যে ধর্মের বিধিবিধান পালন করে ধর্মকে পোষণ দেয়। ऐसे बताते हैं। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, आप लोगों ने सुना होगा, ভগবদ্গীতা একটা শ্লোক আছে, হয়তো আপনারা শুনেছেন, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उधर भी धर्म शब्द आता है। स्वल्पम ওখানে গীতাতেও ধর্ম কথাটা আসে। अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो उधर भी बताया कि अगर कोई थोड़ा भी धर्म के पथ में चलता हो তো ওখানে বলা আছে গীতাতে কেউ যদি অল্প যদি ধর্মের পথে চলে उसको लाभ बहुत प्राप्त होता है। অনেক লাভ প্রাপ্ত হয়। ऐसे बताते हैं। जैसे भारत में लोग जानते हैं कि एक आम का बीज बो दो जमीन में, তো ভারতের লোক জানে কি এটা আমের বীজ যদি জমিতে রোপণ করে, जब वो बड़ा हो जाएगा आपके যখন ও এটা বড় হয়ে যাবে, बेटा, उसके बाद उसका बेटा जो पोता होगा, वो उनका जन्म जब होगा तब पेड़ बड़ा होकर हजारों आम देगा वो। তখন আপনার সন্তানের যে বাচ্চা নাতি বড় হবে, ততক্ষণে ওই সেই বীজ আম গাছ আকারে বড় হয়ে অনেক ফল দেবে। करेक्ट है ना? ये भी पुण्य कार्य भी ऐसा ही है। পুণ্যকর্ম এরকম, एक बीज बोया आपने, उसका हजारों गुना आपको नतीजा प्राप्त होता है आपको। মানে একটা বীজ রোপণ করলে আপনি 1000 ফল প্রাপ্ত হবে। इस तरह धर्म भी ऐसे होता है। स्वल्पमप्यस्य धर्म ধর্ম এরকম। से त्रायते महतो भयात्, ऐसे बताते हैं। 2 चीज प्राप्त होता है एक व्यक्ति को, धर्म
এক ব্যক্তি দুটো জিনিস প্রাপ্ত হয়। धर्म के भविष्य का लाभ भी बहुत बड़ा होता है ধর্মের ভবিষ্যৎ অনেক বড় লাভ হয়, और महत भय से जीव बच जाता है। उसका मतलब অনেক মহাভয় থেকে জীব প্রাপ্ত হয়। क्या है? जीव को नीचे अध योनियों को प्राप्त नहीं करना होता, এটার অর্থ হচ্ছে জীব নিম্নজনী প্রাপ্ত হয় না, जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर इत्यादि को। যেরকম কুকুর, বিড়াল, শুকুর ইত্যাদি জনী প্রাপ্ত হতে হয় না। মানে ধর্ম করলে বহু লাভ হয়। ऐसे गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं। এটা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছে। तो इस तरह जैसे मैंने बताया धर्म और रक्षते रक्षित है बोला ना मैंने श्लोक, और एक যেরকম আমি বলেছি ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতা। আরো একটা শ্লোক আছে सुंदर श्लोक है महाभारत में, यतो धर्मस ततो जय है। जिधर মহাভারতে একটা সুন্দর শ্লোক আছে, যত ধর্ম তত জয়। धर्म है उधर जय है, যেখানে ধর্ম সেখানে জয় হবে। ऐसे बताते हैं, यतो धर्मस ततो जय है, ऐसे बताते हैं। तो और आजकल की दुनिया में अनेक लोग प्रगति चाहते हैं। আজকালকার দুনিয়ায় অনেক লোক উন্নতি जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। तो प्रगति का मतलब क्या है? आजकल के लैंग्वेज में बोलना তো লোকেরা প্রগতি তো প্রগতি মানে কি? बोलना चाहते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि एकेडमिक्स में আজকাল লোকেরা বলতে চাইছে যে আজকাল লোকেরা বলতে চায় যে একাডেমিতে पढ़ाई में ऊंचा पढ़ाई प्राप्त हो, नहीं तो বিদ্যালয়ে উচ্চতর পড়া প্রাপ্ত হতে হবে, पाश्चात्य देश जाए, অথবা বিদেশে যাব, नहीं तो और पैसा बनाए, আরো টাকা বেশি করে ইনকাম করব, नहीं तो बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो। करेक्ट है ना? लोग অথবা ব্যবসায় অনেক বড় লাভ প্রাপ্ত হবে। इसको ही प्रगति मानते हैं। ওটাকেই প্রগতি মানে। হয় বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া করবো, নাহলে ব্যবসায় অনেক লাভ করবো, ওটাকে প্রগতি মানে। वेदों में प्रगति क्या माना जाता है? अगर कोई जीव বেদে প্রগতি বলতে কি বুঝায়? मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त हुआ है, যার মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হয়েছে, যে মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হয়েছে, और मनुष्य जीवन में शास्त्र ওই মনুষ্য জীবনে पढ़कर धरती से अगर वो स्वर्ग लोकों में जाएगा, वो थोड़ा ও শাস্ত্র পড়ে পৃথিবী থেকে যদি স্বর্গলোকে যায়, प्रगति है। তখন অল্প প্রগতি হলো। মানে শাস্ত্র পড়ে পৃথিবী থেকে যদি স্বর্গে যায়, তাহলে অল্প প্রগতি হলো। अगर मोक्ष प्राप्त करेगा वो और भी बड़ा प्रगति है। যদি মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহলে আরো বেশি প্রগতি প্রাপ্ত হলো। अगर कोई व्यक्ति परलोक पदवी प्राप्त करेगा, भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करेगा, वो बहुत बड़ा प्रगति माना जाता है। তো যদি বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হয়, সে আরো বড় প্রগতি বলে মনে করা হয়। क्योंकि जीव को उसके बाद जन्म मृत्यु का चक्कर काटना नहीं होता है उसका। কারণ বৈকুণ্ঠ গেলে জীবকে আর জন্ম চক্র আর পড়তে হবে না। हाँ, वो अपने स्वाभाविक स्वरूप पे सिद्धि में आ जाता है वो। ও স্বাভাবিক নিজের স্বরূপ সিদ্ধিতে চলে আসে। इसलिए भीष्म युधिष्ठिर को बता रहे हैं, এজন্য ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছে, प्रभवार्ताय भूतानां धर्म प्रवचनम कृतम। अभी मैं प्रवचन दूंगा तुमको। हाँ, ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছে যে এখন আমি তোমাকে কিছু কথা বলবো, कैसे धर्म के द्वारा प्रगति होता है, কিভাবে ধর্মের দ্বারা উন্নতি হয়, ऐसे बताते हैं। এরকম বলা হয়েছে। तो उधर वो बताते हैं इस तरह से धर्म মানে বলা হয়েছে যে এভাবে आचरण से हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थिति में प्रगति करता है। जैसे ধর্মাচরণ করার মাধ্যমে অনেক ব্যক্তি নিজের স্থিতিতে অনেক উন্নতি লাভ করে। ब्राह्मण हो, যেরকম ব্রাহ্মণ, हिंसा नहीं करना चाहिए। যেমন ব্রাহ্মণের হিংসা করা উচিত নয়। हिंसा नहीं करता है तो ब्रह्म तेज उसका बढ़ता है। ব্রাহ্মণ যদি হিংসা না করে, তাহলে সেই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ বাড়ে।
अगर क्षत्रिय हो वो रणभूमि में जाकर वो अधार्मिक लोगों को वध करता है वो, যদি ক্ষত্রিয় হয় তাহলে সে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যদি অধার্মিক লোকদেরকে হত্যা করে उससे उसका क्षात्र तेज बढ़ता है उसका। তাহলে ওই ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় তেজ বাড়ে। इसको व्यष्टि धर्म बोलते हैं इसको। ওটাকে বেষ্টি ধর্ম বলে। व्यष्टि धर्म और समष्टि धर्म बोलते हैं इसको। ওটাকে বেষ্টি ধর্ম সমষ্টি ধর্ম বলে। इस तरह धर्म के अनेक तरीके के धर्म हैं, जैसे এরকম অনেক উপায়ে ধর্ম রয়েছে, যেরকম वर्ण धर्म है, जैसे ब्राह्मण যেরকम বর্ণ ধর্ম, क्षत्रिय वैश्य शूद्र। এরকম বর্ণ ধর্ম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র। तो इसका मतलब नहीं कि कोई ब्राह्मण के खानदान में जन्म लिया वो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। এরকম মানে এটা মানে না যে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়েছে এই জন্য ব্রাহ্মণ, এরকম না। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं है, जैसे डॉक्टर का बेटा ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হয় না, যেরকম ডাক্তারের পুত্র ডাক্তার হয় না। डॉक्टर है क्या, लायर का बेटा लायर है क्या, नहीं। लेकिन अगर किसी में शास्त्र पढ़ना उसको सिखाने की वो स्वाभाविक उसके प्रकृति हो, उसका प्रवृत्ति हो, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। যেরকম শাস্ত্র পড়ার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে কারো, তাহলে ওকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। স্বাভাবিক ব্রাহ্মণের গুণ থাকতে হবে, তাহলে ওকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। যেরকম শাস্ত্র পড়ার অভ্যাস আছে। इसी तरह क्षमा दमा तपस्या शौच अनेक गुण गीता में भगवान बताते हैं। এরকম ব্রাহ্মণের অনেক গুণ বলা হয়েছে গীতাতে, সম দম তপ শৌচ। तो उसको वर्ण धर्म बोलते हैं, এটাকে বর্ণধর্ম বলা হয়। आश्रम धर्म है, स्त्री धर्म भी बताया गया शास्त्र में। आश्रम धर्म বলা হয়েছে, স্ত্রী ধর্ম বলা হয়েছে শাস্ত্রে। जैसे अगर कोई स्त्री अपने पति की सेवा करती है सही ढंग से, যদি ঠিক সঠিকভাবে যদি কোনো স্ত্রী নিজের পতি সেবা করে, अपने पति को भगवान के प्रतिनिधि मानकर सेवा करती है, যদি নিজের পতিকে ভগবানের প্রতিনিধি মেনে সেবা করে, तो स्त्री को ऐसे पतिव्रता नारी की शक्ति बहुत बढ़ जाता है। এরকম পতিব্রতা পতিব্রতা স্ত্রীর অনেক শক্তি বেড়ে যায়, ऐसे बताया गया शास्त्र में। এরকম বলা হয় শাস্ত্রে। स्त्री का धर्म है, इस देश धर्म है, स्त्री धर्म देश धर्म। इस तरह अर्जुन भी कुल धर्म के बारे में बोलता है। अर्जुन कुल धर्म विषय बोलते हैं। इस तरह हम धर्म के संबंध में हम सुनते जाएंगे। आगे आप सुनेंगे सनातन धर्म करके आप शब्द सुनते हो। এরপর আমরা সনাতন ধর্ম নামে এক শব্দ শুনেছি। ये सनातन किधर से आया है शब्द? এই সনাতন শব্দটা কোথা থেকে আসছে? सना आतनोति इति सनातनः। सना का मतलब है शाश्वत, সন মানে শাশ্বত, आतनोति का मतलब है प्राप्त करना। উন্নতি মানে প্রাপ্ত হওয়া। जो शाश्वत स्थिति को प्राप्त कराता है वो सनातन धर्म है। যেটা শাশ্বত স্থিতিকে প্রাপ্ত করায় সেটা হচ্ছে সনাতন ধর্ম। ऐसे बताया गया। এরকম বলা। और एक महत्वपूर्ण चीज बताया गया है महाभारत में, आगमानाम हि सर्वेषाम आचार श्रेष्ठ उच्यते, आचार प्रभवो धर्मो धर्मादायुर विवर्धते। बताते हैं कि दो चीज आप इस दुनिया में प्राप्त कर सकते हो। ये এই দুনিয়াতে দুটি জিনিস আপনি প্রাপ্ত হতে পারেন। এক হচ্ছে एक है कौशलता, कार्य কৌশলতা। ये कौशलता, कोई आप में से कोई अच्छा गा सकता हो, कोई नाच सकता हो, कोई कंपनी में बहुत कमा सकता हो, कोई नहीं तो बिजनेस करके बड़े करोड़पति बन सकता हो। ये सब কৌশলতা মানে দক্ষতা আর কি, মানে আপনি ভালো গাইতে পারেন, নাচতে পারেন, কোম্পানিতে ভালো কাজ করতে পারেন, এটাকে কৌশলতা বলে। कौशलता है। लेकिन इधर बताते हैं कि आचार श्रेष्ठ उच्यते। लेकिन अगर किसी में चरित्रवान कोई हो, যদি কেউ চরিত্রবান হয়, वो भी बड़े धार्मिक माना गया हो, ওকেও বড় ধার্মিক বলা হয়। उसको भी। इस तरह आप अगर धर्म की परिभाषा पढ़ते जाएंगे आपको अनेक धर्म मिलेंगे। इसलिए भारत में যদি আপনি ধর্মের পরিভাষা পড়েন অনেক ধর্ম মিলবে আপনার। अनेक लोग धर्म की सही परिभाषा बोल नहीं पाते हैं। ভারতেও অনেক লোক ধর্মের কি পরিভাষা সেটা বলতে পারে না। अनेक लोग सोचें कि सब लोगों को एक चीज मालूम है कि धर्म का मतलब एक अच्छा चीज है, वो भगवान ने दिया है
और वो सतपथ है और उससे लाभ होता है, सबके लिए मंगलमय स्थिति प्राप्त होता है, इतना लोगों को मालूम है। जैसे अपने धर्म पत्नी को छोड़कर एक पुरुष को सब स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए, और दूसरे लोगों के पैसे को हड़पना नहीं चाहिए। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनको ऐसे ट्रीटमेंट देना चाहिए जो जिस तरह का आप ट्रीटमेंट चाहते हो। इस तरह शास्त्र अनेक चीज बताते हैं, भारत में लोग जानते भी हैं इसके बारे में। लेकिन धर्म की असली परिभाषा प्रभुपाद जी उनके भगवत गीता में और उसके बाद भागवत में शास्त्रों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी तरह सिखाया है। প্রভুপাদ ভাগবতে গীতাতে ধর্মের আসল পরিভাষা কি অনেক সুন্দরভাবে শিখিয়েছে। तो एक जैसे शक्कर होता है, उसका उसमें मिठास होता है, करेक्ट ना? ये मिठास